जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरकंदा है, झेलम से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का कुछ दिन पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ था और हम उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे। जब हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट करने से मना कर दिया और वो ये कह रहे थे कि पहले आप बिल पे करें, जितने भी इसके बिल्स हैं पहले वो पे करें, उसके बाद फिर हम पेशेंट को पकड़ेंगे। तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स थी कि उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे अस्पतालों में इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ इस खबर को या इस अपनी कंप्लेन को कहाँ पे रिपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है। उस हॉस्पिटल में जो भी आ रहा था, मेरे सामने पेशेंट्स आए हैं, सब पहले पैसे जमा करवा रहे थे, उनमें कुछ की एक दो लोगों की तो वहाँ पे मेरे सामने डेथ हुई है और वो बिल पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन है। ठीक हो गया ज़ैब साहब, तो आप क्या ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है फोरम है इनका, ये वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, उसके साथ अपना एफिडेविट जो है वो लगाएंगे, इनके साथ जो विटनेसेस हैं उनकी भी जो है ना स्टेटमेंट वो साथ अटैच करेंगे। ठीक। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन फिर नोटिस उनको देंगे, वो फिर आएंगे, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो फैसला करेगी उसके ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन प्रिंसिपल इसमें उनकी बात में ना थोड़ा सा भाम है। एक पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में जाता नहीं है, उसको ट्रीट नहीं करते, तो बिल किस चीज़ का हो सकता है? ठीक। इमरजेंसी सर्विसेज तो वैसे ही 50 हो या 500 रुपये तक। इमरान साहब, अक्सर प्राइवेट जो है ना इंस्टीट्यूशन में ये देखा जाता है कि पहले इवेलुएट कर लिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस हवाले से कहा जाता है कि इतने पैसे आप पहले जमा कर दें, पहले ही जमा करवा दें। ये भी तो नॉर्मल प्रैक्टिस में प्राइवेट सेक्टर्स में देखा हो सकता है। और इस सारे मामले में अगर ये लगता है कि रिफ्यूज़ल हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हेल्थ केयर कमीशन ही इनके पास फॉरम है, क्योंकि ये जेलम से इन्होंने बताया, तो वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। अब हेल्थ केयर कमीशन के लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि उनका एक ऑफिस लाहौर में होगा, मगर इनको जो ऑफिस डील करेगा वो इनका एक सब ऑफिस है जो पिंडी में है, वो डील करेगा, क्योंकि वो सब ऑफिस बने हैं पूरे पंजाब में इनके 3-4। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये इसी क्वेश्चन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दिखी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कि ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जो डिलीवरी के केसेस होते हैं, सिजेरियन केसेस, उनके अंदर ये देखा जाता है कि पहले ही डिलीवरी से पहले ही जो है वो पैसे लिए जाते हैं और वो कहा जाता है कि इतने पैसे आप कैश जमा करवाए जाएं, इवन आप किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किस हद तक आप नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं? देखें, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे, ये लाहौर के हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे तो ये प्रैक्टिस मेरे नहीं ख्याल में होती, क्योंकि ये काफ़ी अनएथिकल है और आउटराइट इस तरह पैसे किसी से लेना वैसे ही गलत है। दूसरा ये कि मैं जैसे पहले कहा था कि ट्रीटमेंट की स्टेजेस हैं, हर जगह पे हर डॉक्टर इतना ज़रूर उसको करना चाहिए कि वो पेशेंट को एक स्टेबल लेवल पे लेकर आए, उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। लेकिन तो अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पहले पेशेंट की कंडीशन देखी जाए, बाद में ये तय किया जाए कि वो पैसे देने के काबिल है या नहीं। नॉर्मली तो प्राइवेट सेक्टर्स में यही देखा जाता है कि पैसे पहले, बाद में ट्रीटमेंट। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हॉस्पिटल्स अक्सर ले रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर में और या हॉस्पिटल में और एक मग में फ़र्क कोई नहीं है, दोनों ही पहले चाकू दिखाते और पैसे मांगते हैं। तो जैसे साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं लाहौर पे नहीं है, लेकिन मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि लाहौर के हॉस्पिटल्स जो हैं वो एडवांस चार्ज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं जिनसे पहले एडवांस में पैसे ले लिए, कम से कम हाफ नहीं तो 1/3 तो वो लाजमी ले लेते हैं। बिल्कुल, 1/3 पहले ले लिए जाते हैं। कुछ तो कर रहे हैं, ये मैंने कहा कि जो अच्छी अदारे हैं, अच्छी जगहों पे, बिल्कुल अच्छे अदारे तो हर जगह मौजूद होते हैं और जो बिल्कुल प्रोफेशनली काम करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो बहुत प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। साहब ये बताइए कि मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से किस किस्म की आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आप सक्सेसफुली अपने केस को लीड कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ एफिडेविट लिख के साथ 2 गवाह डाल के तो दे देते हैं। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेडिकल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फाइल आपके हॉस्पिटल में बनी है, आपका डायग्नोसिस क्या हुआ, आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ, आपकी प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या थी, फिर उसके अलावा इन चीज़ों के अलावा जो अगर पेशेंट को कोई इंजरी कॉज हुई है तो उसकी टेस्टमेंट या उसकी स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो फौत हो गया है तो विटनेसेस की स्टेटमेंट, इसके अलावा एक्सपर्ट विटनेस, यानी एक लेमैन को तो नहीं पता कि कौन सी बीमारी के क्या इम्प्लीकेशन, मिसाल के तौर पे एलपी होनी है, लंबर पंचर होना है किसी का, तो अगर वो कोई कर रहा है और उसके अंदर लंबर पंचर ठीक नहीं होता तो आम डॉक्टर को या आम मिसाल के तौर पे बंदे को तो या
पेशेंट को तो नहीं पता मेरा एलपी खराब हुआ है, ये तो एक्सपर्ट बता सकता है वहाँ पे। फिर उसकी स्टेटमेंट, किसी ने एक इन्वेसिव सर्जरी कर दी, हालांकि वो मामला नॉन इन्वेसिव सर्जरी का था, या शायद सर्जिकल इशू ही नहीं था, वो मेडिकल कोई ट्रीटमेंट हो सकता था उसका जी। तो इस सारे सिनेरियो में जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, इवन कमीशन भी इस तरीके को एम्प्लॉय करता है। कमीशन भी ऑप्शन देता है, 3 आपको देता है वहाँ पे एक्सपर्ट्स के नाम एक्यूज को, अच्छा, और कहता है इसमें से आप सिलेक्ट कर लें, अच्छा, वो उसमें से सिलेक्ट करता है, उसकी स्टेटमेंट आती है। सही। ये भी राइट होता है कि अगर उसकी स्टेटमेंट एक्सपर्ट की उसके खिलाफ आती है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जी कोई और एक्सपर्ट बुला लें, वो फिर 3 का पैनल देते हैं, अच्छा, इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें, ठीक। फिर अगर एक्सपर्ट का व्यू आपके जो भी प्रोफेशनल है उसकी प्रैक्टिस के खिलाफ जा रहा हो तो वो उसके खिलाफ। अच्छा, एक पॉइंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मिस ना हो जाए, एक केस था बुलीथो का यूके में, उसके अंदर से ये स्टैंडर्ड निकला और ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है और ये हेल्थ केयर कमीशन के लॉ में भी लिखा हुआ है। मेडिकल नेग्लिजेंस एक खास सूरत हाल है जिसमें नहीं होगी, हालांकि डॉक्टर का जो एक्ट है वो अपेरेंटली आपको लग रहा हो कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर फॉल करता है। होता ही है कि कोई एक बीमारी है या कोई एक पेशेंट है जिसकी कोई इलनेस है, उसके ऊपर डॉक्टर एक पर्टिकुलर जो मेडिकल प्रोसेस है उसे उसकी प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और जो एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि जी इसका एक तरीकेकार कुछ और था, मगर जो तरीका उस डॉक्टर ने अडॉप्ट किया अगर वो वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपर्ट कह दे कि जी ये तरीका उसका गलत था, तब भी वो क्योंकि एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है तो हम उसको रीजनेबल कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर 10 में से 8 डॉक्टर कहते हैं आप प्रोसीजर ए अडॉप्ट करें और 2 कहते हैं प्रोसीजर बी अडॉप्ट करें, मगर दोनों रिकॉग्नाइज प्रोसीजर टू डील विद दैट पर्टिकुलर इलनेस या डिजीज हैं, तो हम उस सिनेरियो में उस डॉक्टर के कंडक्ट को फॉलिंग बिलो द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। जैब साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आला इमरान साहब ने बताया कि ये सारी इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको बार बार चांस दिया जाता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से बोर्ड सेलेक्ट करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर सेलेक्ट करना चाहें, ये भी है। लेकिन जब इंटरनेशनली हम देखते हैं तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स में लॉज मौजूद हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक इंश्योरेंस करवाना लाजमी होती है कि अगर उनसे कोई नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है या कोई नेग्लिजेंस हो जाती है जिससे किसी को हार्म या कोई हर्ट हो जाता है, उस हवाले से उनकी इंश्योरेंस कंपनी पे कर सके एज कंपनसेशन। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है और ये कंपलसरी नहीं है डॉक्टर्स के लिए कि वो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। तो इस हवाले से आप क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो जो आपने बता दिया कि पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस के कवानीन हैं वो इस हद तक नहीं बढ़े अभी तक, लेकिन जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात आती है ना, तो एक बात तो इसमें तय है सबसे पहले कि जो एक्ट है उसमें थोड़ी सी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशंस के पैरामीटर और होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो कमीशन होते हैं, हालांकि कमीशन में क्वालिफाइड और वेल ट्रेन डॉक्टर मौजूद होते हैं, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर मौजूद होते हैं जो कि आपका केस डील करते हैं। उनके पास जो पावर है वो क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं। वो एक किस्म का कुछ हद तक आपकी समरी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको जो गवाह होता है उसके ऊपर जीरा करने का मुखालिफ पार्टी को मौका भी मिलता है। तो इस लिहाज से रिफॉर्म्स की जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट किया जाए और कमीशंस की जो पावर है उनको बताया जाए कि आपकी ये पावर्स है। अगर CPC के चंद सेक्शन जो है ना वो वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, बाकी CPC एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन इस चीज़ को एलेबोरेट करने की फ़िलहाल ज़रूरत है वहाँ पे कि कानून का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। अगर वो क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं तो उन क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का एक जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। हालांकि है जुडिशियल प्रोसेस ही, लेकिन नाम उसको इन्वेस्टिगेशन का दे दिया। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप इस बात में क्या कहेंगे, क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए? एक तो ये इंश्योरेंस वाली बात जो है, ये मेरे ख्याल में भी इसको ऐड करना चाहिए। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए ये एसेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी किसी हद तक इंडेमनिटी इंश्योरेंस कराएं। ठीक हो गया। ताकि बाद में अगर कोई इशू आता भी है, लीगल फीस और सारे चीज़ों को देखने के लिए एक कंपनी मौजूद हो जो कि उनको पे आउट कर सके, और डॉक्टर के लिए भी अगले बारी के लिए उनको सजा हो जाती है, अगले साल उनका प्रीमियम बढ़ जाता है इसमें। ठीक हो गया। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। आला साहब, आपको जरा जल्दी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ब्रीफली मैं बताता हूँ, एक जुमले से मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान इज़ एन ओवर लेजिस्लेटेड एंड पुअरली, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होती है ना, पुअरली इन्फोर्स लीगल सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारा
फेडरल लॉ मौजूद है और प्रोविंशियल लॉ भी मौजूद है, मगर लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर का लाइसेंस जो है प्रैक्टिस का वो फेडरल ने सस्पेंड करना है और यहाँ पे उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग होती है, वो यहाँ हेल्थ केयर कमीशन ने बंद करनी है। ठीक हो गया। तो इन लॉज को रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि कोहेरेंट सिस्टम मौजूद हो। ठीक हो गया। इसलिए इनकी जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया और अपनी कीमती राय से आगाह करने का आवाम को बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से आपको हर तरह से, हर एस्पेक्ट से आगाही फराहम की जाए और जितनी गफलत डॉक्टर्स की तरफ से बरती जाती है या प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बरती जाती है, जिसका नुकसान आम लोगों को होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक टेस्ट के लिए लोगों को 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है और बदकिस्मती के साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इलाज करवाना हर शख्स के लिए इतना आसान और मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आज के दौर में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रियासत अपने शहरियों को सेहत की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने से कासिर है। तो आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।